हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का यूनिट नंबर 1, जिसमें हम पढ़ रहे थे इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स के अंदर हम कुछ बेसिक टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके थे, जैसे क्या जर्नल एंट्री होता है जब शेयर्स इशू होता है एट पार एंड एट प्रीमियम। हम पढ़े थे लमसम का पेमेंट का क्या एंट्री होता है, इंस्टॉलमेंट्स के पेमेंट का क्या एंट्री होता है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन। बट बिफोर वी स्टार्ट, यू कैन चेक आवर डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है, ऐप को जरूर से डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेना और कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। प्लस कुछ ग्रुप्स के लिंक होंगे, कुछ टेलीग्राम चैनल्स का लिंक होगा, उसको जरूर ज्वाइन करना, वहां पे तुमको अपडेट्स मिलता रहेगा। क्लियर? तो टॉपिक को शुरू करते हैं। इशू ऑफ शेयर्स के अंदर आज का टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन। लिखेंगे सबसे पहली बात, ओवर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग क्या है देखना। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जब जितना शेयर्स हम इशू किए हैं उससे ज्यादा शेयर का जब एप्लीकेशन आ जाता है तब हम उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। जैसे फॉर एग्जांपल हम 10,000 शेयर्स सेल करने के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाले, ठीक है। अब पब्लिक अप्लाई किया शेयर्स खरीदने के लिए एंड द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड इज सपोज 12,000 शेयर्स। तो हम सेल करना चाहते हैं, हम इशू करना चाहते हैं 10,000 शेयर्स, लेकिन पब्लिक जो है अप्लाई किया है फॉर 12,000 शेयर्स। तो यहां पे इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो कंपनी 12,000 शेयर्स अलॉट नहीं कर सकता, कंपनी अलॉट करेगा सिर्फ 10,000 शेयर्स। तो हम देखेंगे कंपनी किसको देगा ये 10,000 शेयर। टोटल 12,000 लोग आ गए हैं शेयर्स खरीदने के लिए, बट कंपनी 12,000 शेयर नहीं दे सकता, कंपनी सिर्फ दे सकता है 10,000 शेयर्स। तो कंपनी क्या करेगा ये हम लोग देखेंगे इन द टॉपिक ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। क्लियर है? तो कंपनी के पास बेसिकली 3 ऑप्शन होता है। ओवर सब्सक्रिप्शन के केसेस में कंपनी के पास देयर आर 3 ऑप्शंस। फर्स्ट होता है रिजेक्ट। रिजेक्ट द एक्सेस, मतलब हम 10,000 शेयर बेचना चाहते हैं लेकिन एप्लीकेशन आ गया 12,000 का, तो जो 2,000 शेयर का एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आया है हम उनको मना कर देंगे। जो पहले 10,000 लोग आए हैं हम उनको शेयर अलॉट करेंगे और जो 2,000 लोग बच जाएंगे उनको हम मना कर देंगे और उनको उनका पैसा वापस करेंगे। क्लियर? इसको बोलते हैं रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशन। सेकेंड ऑप्शन जो आता है उसको बोलते हैं प्रोरेटा अलॉटमेंट, also called as proportional allotment। इसमें कंपनी क्या करता है, रेशियो बनाता है, नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड 10,000, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड 12,000। तो रेशियो क्या है, रेशियो आ रहा है 5:6। इसका मतलब है जो भी पर्सन 6 शेयर के लिए अप्लाई किया है कंपनी उसको 6 शेयर नहीं देगा, कंपनी उसको सिर्फ 5 शेयर देगा। तो जो 12 शेयर के लिए अप्लाई किया है उसको 10 शेयर मिलेगा, जो 18 शेयर के लिए अप्लाई किया है उसको 15 शेयर मिलेगा। इसी प्रकार से कंपनी शेयर्स अलॉट करेगा। अब जो एक्स्ट्रा पैसा बचेगा प्रोरेटा के केसेस में, एक्स्ट्रा कैसे बचेगा, एक पर्सन सपोज 6 शेयर के लिए अप्लाई किया तो वो 6 शेयर का पैसा दिया होगा एप्लीकेशन के समय, बट उसको तो 6 शेयर मिला ही नहीं, उसको तो सिर्फ 5 शेयर मिला। तो 1 शेयर का पैसा वो एक्स्ट्रा दिया है एप्लीकेशन का, वो जो एक्स्ट्रा पैसा वो दिया है वो हम उसको एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट के समय। मतलब जब अलॉटमेंट का पैसा हम मांगेंगे तब शेयर होल्डर जो है एक्स्ट्रा पैसा जो वो पहले दिया था
उसको एडजस्ट करके बाकी पैसा हमको पेमेंट करेगा। क्लियर? क्वेश्चंस के अंदर और ज्यादा बेटर क्लियर रहेगा, अभी हम देखेंगे। और थर्ड ऑप्शन आता है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकेंड ऑप्शन, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन, दैट इज द थर्ड ऑप्शन। अब कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कुछ लोगों को तो हम मना कर देते हैं और कुछ लोगों को प्रोरेटा में शेयर्स देंगे। जिनको मना करेंगे हमेशा उनको उनका पैसा वापस कर देंगे, और जिनका प्रोरेटा होगा उनका जो एक्स्ट्रा मनी होगा वो हम लोग एडजस्ट करेंगे टुवर्ड्स अलॉटमेंट। राइट? तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। तीनों टाइप का क्वेश्चन है इसमें, देखना। Krista Hospitality Limited invited application for 1 lakh equity shares of 50 each, payable 10 on application, 15 on allotment and 25 on first call। ठीक है? एप्लीकेशन वे रिसीव फॉर 4 लाख। ध्यान देना, हम कितना शेयर के लिए एप्लीकेशन इशू किए थे? 1 लाख के लिए, लेकिन पब्लिक कितना शेयर के लिए अप्लाई किया है? 4 लाख। तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन है, हम 4 लाख शेयर थोड़ी दे सकते हैं, हम तो 1 ही लाख शेयर दे पाएंगे, तो बाकी 3 लाख का क्या करेंगे? ठीक है, देखना 3 ऑप्शन है, पहला रिजेक्ट वाला, सेकंड प्रोरेटा और तीसरा है कॉम्बिनेशन। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रिजेक्ट वाला देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हम लोग कर रहे हैं, दैट इज रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशन। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? रिजेक्ट द एक्सेस को मना करो, रिजेक्ट करो। तो फर्स्ट एंट्री, पहला एंट्री एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना शेयर का पैसा मिलेगा? 4 लाख शेयर के लिए पब्लिक अप्लाई किया है, और 4 लाख इंटू 10 40 लाख रुपीस कंपनी को मिलेगा एप्लीकेशन के समय। लेकिन क्या कंपनी 40 लाख शेयर्स अलॉट कर सकता है? क्या 40 लाख रुपए को यूज कर सकता है कंपनी? नहीं, क्योंकि कंपनी सिर्फ 1 लाख शेयर अलॉट कर सकता है, और बाकी जो 3 लाख शेयर होल्डर्स जो अप्लाई किए हैं, एप्लीकेंट्स हैं, उनको उनका पैसा हम रिटर्न करेंगे। क्लियर? तो सेकेंड एंट्री, जो एक्सेस पैसा आया है उसको रिफंड करेंगे। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 40 lakhs to equity share capital 10 lakhs to bank account 30 lakhs। राइट? तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट होगा 40 लाख से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा 10 लाख, 1 लाख इंटू 10, और बैंक में 30 लाख रुपए रिटर्न करेंगे बैंक से, 3 लाख इंटू 10, 30 लाख रुपए। क्लियर? अब ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया है, अलॉटमेंट ड्यू होगा, अलॉटमेंट रिसीव होगा, कॉल ड्यू होगा और कॉल रिसीव होगा। क्लियर? तो मैं अलॉटमेंट करके दिखा देता हूं, कॉल भी वैसे ही होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, कितना रुपए का अलॉटमेंट है? 15 रुपए का, तो 1 लाख इंटू 15, 15 lakhs। उसके बाद हम लोग अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेंगे,
ठीक है, बाकी तो हो जाएगा आगे कॉल ड्यू एंड कॉल रिसीव। 25 लाख रुपए का कॉल ड्यू होगा और 25 लाख रुपए का कॉल जो है वो रिसीव होगा। क्लियर? तो ये हो गया पहला ऑप्शन, रिजेक्ट द एक्सेस, जहां पे 4 लाख रुपए मिला था लेकिन हम 3 लाख रुपए रिटर्न कर, सॉरी 40 लाख मिला था और हम 30 लाख रुपए जो है वो रिटर्न किए हैं। क्लियर? अब सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन आता है रिजेक्ट द, सॉरी सेकेंड ऑप्शन आता है प्रोरेटा। प्रोरेटा में क्या करने बोला देखते हैं, देखना। प्रोरेटा अलॉटमेंट 25% ऑफ द शेयर्स अप्लाइड टू एवरी एप्लीकेंट। ऑब्वियस सा बात है, हम लोग देखो कितना शेयर के लिए एप्लीकेशन निकाले हैं, 1 लाख, और एप्लीकेशन आया कितना है, 4 लाख। तो रेशियो कितना बनता है, 1:4। मतलब जो 4 शेयर के लिए अप्लाई किया है उसको 1 शेयर मिलेगा, तो इनडायरेक्टली 25% ही हुआ ये। ठीक है, टू अप्लाई द बैलेंस ऑफ द एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे और फिर भी अगर कुछ एक्स्ट्रा बच गया तो वो रिफंड होगा। तो जो एक्स्ट्रा पैसा आया होगा वो अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा और उसके बाद भी अगर बचेगा तो वो रिफंड करेंगे हम। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 40 lakhs एंड 40 lakhs, 4 लाख इंटू 10। ठीक है, नेक्स्ट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 40 lakhs, लेकिन उसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, हम कितना शेयर अलॉट कर रहे हैं, 1 लाख शेयर, 1 लाख इंटू 10 लाख जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में। ठीक है, एक्स्ट्रा 30 लाख रुपए बचा, ये जो एक्स्ट्रा 30 लाख रुपए बचा एडजस्ट होगा सबसे पहला अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट में कितना रुपया ड्यू है, अलॉटमेंट का कितना रुपया ड्यू है, 1 लाख इंटू 15 लाख रुपए ड्यू है। अभी भी एक्स्ट्रा पैसा बच गया, तो अब जो एक्स्ट्रा पैसा बचा वो हम लोग रिफंड करेंगे, तो 15 रिफंड होगा। क्लियर? तो 40 आया था, 10 लाख रुपए तो कैपिटल में जाएगा ही, 1 लाख इंटू 10 रुपीज पर एप्लीकेशन, 15 रुपया अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया, 15 लाख रुपए अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया और जो एक्स्ट्रा 15 लाख बचा वो रिफंड कर दिए। क्लियर? इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू, ड्यू हमेशा वैसे ही होगा जैसे होता है, ड्यू कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 15 lakhs 15 lakhs, लेकिन रिसीव का एंट्री नहीं होगा, अलॉटमेंट रिसीव का एंट्री नहीं होगा क्योंकि अलॉटमेंट तो ऑलरेडी पहले से ही रिसीव हो चुका था। क्लियर? बस अब कॉल ड्यू होगा और कॉल रिसीव होगा, 25 लाख का कॉल ड्यू, 25 लाख का कॉल रिसीव। क्लियर? यहां पे भी सेम था, 25 लाख का कॉल ड्यू, 25 लाख का कॉल रिसीव। क्लियर? तो ये हो गया पहला ऑप्शन, रिजेक्ट द एक्सेस। ये हो गया सेकेंड ऑप्शन, प्रोरेटा अलॉटमेंट। क्लियर? एक थर्ड ऑप्शन भी है, देखते हैं थर्ड ऑप्शन क्या है। थर्ड ऑप्शन क्या है, रिजेक्ट द एप्लीकेंट फॉर 2 लाख शेयर्स। थर्ड ऑप्शन कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में क्या है, पहला 2 लाख शेयर जो है उसको रिजेक्ट कर दो, नहीं देंगे। नेक्स्ट ऐसे फुल एप्लीकेंट फॉर 80,000, जो 80,000 लोग हैं उनको 80,000 शेयर पूरा देंगे। ठीक है, एंड
मेक अ प्रोरेटा ऑफ 20,000, बाकी बचा हुआ 20,000 देंगे बाकी बचे हुए लोगों को, मतलब 120 को। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा ध्यान रखना वो अलॉटमेंट एंड कॉल्स दोनों में एडजस्ट होगा। ठीक है, पहले लेकिन सिर्फ क्या बोला था इसमें, इसमें बोला था अलॉटमेंट में एडजस्ट करना, बैलेंस को रिफंड करना। तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर कर सकता है, यहां बोला है अलॉटमेंट में भी एडजस्ट होगा, कॉल्स में भी एडजस्ट होगा। क्लियर, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, वही 4 लाख इंटू 10, 40 लाख। ठीक है, नेक्स्ट आप ध्यान से देखना यहां पे थोड़ा सा। ठीक है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 40 lakhs to equity share capital to equity share allotment to equity share calls to बैंक। ठीक है, तो ध्यान से देखना यहाँ पे, ध्यान से समझने का जरूरत है वरना रॉन्ग हो जाएगा। देखना, सबसे पहली बात, ये जो 2 लाख लोग हैं इनको तो हम शेयर दे ही नहीं रहे, तो इनको तो पूरा इनका पैसा जो है रिफंड कर देंगे। 2 लाख इंटू 10, 20 लाख रुपए, इनको तो इनका रिफंड होगा पूरा। राइट, नेक्स्ट, जो 80,000 शेयर होल्डर है उनको तो पूरा 80,000 देंगे, तो ये लोग 8 लाख रुपए दिए थे, और 8 लाख रुपए कहां चला जाएगा, पूरा शेयर कैपिटल में। ठीक है, इनका ठीक है, तो पहले वाले का, इसको ठीक कर देता है। तो पहले वाले का मैं .1 में, पहले वाले में पूरा पैसा जो है वो रिफंड होगा। सेकेंड में 80,000 को 80,000 मतलब 8 लाख रुपए पूरा शेयर कैपिटल में जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला, थर्ड वाला कितना पैसा दिया है देखो, 12 लाख दिया है, 1,20,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, 12 लाख रुपए दिया है, लेकिन देना कितना था, सिर्फ 2 लाख रुपए देना था, क्योंकि 20,000 शेयर है इसके पास, तो इसका 2 लाख रुपया कैपिटल में। ठीक है, और एक्स्ट्रा पैसा बचा, ये तो 12 लाख रुपए दिया है, कितना रुपए दिया है, ये 12 लाख दिया है, लेकिन इसको देना तो सिर्फ 2 लाख ही चाहिए था। ठीक है, 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिया है, तो एक्स्ट्रा पैसा कहां जाएगा, अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट में कितना ड्यू है, 15 रुपया, तो 3 लाख रुपए अलॉटमेंट में चला जाएगा। कॉल में कितना ड्यू है, 25 रुपए, तो 5 लाख रुपए कॉल में जाएगा, फिर भी 2 लाख बचेगा जो कि रिफंड होगा। क्लियर, तो टोटल शेयर कैपिटल में जाएगा 10, अलॉटमेंट में जाएगा 3, कॉल में जाएगा 5 और रिफंड होगा 22। क्लियर, देखना, तो शेयर कैपिटल में 10, अलॉटमेंट में 3, कॉल में 5 और बैंक में 22। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट, अब नॉर्मल एंट्री, अलॉटमेंट ड्यू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना अलॉटमेंट, कितना रुपए का है, 15 रुपए का, 15 लाख रुपए टोटल, 1 लाख के हिसाब से। लेकिन जब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा उसमें से 3 लाख तो पहले ही मिला हुआ है, 15 में से 3 गया, कितना मिलेगा, 12 लाख मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, कॉल ड्यू होगा,
कितना 1 लाख इंटू 25 लैक्स, लेकिन मिलेगा कितना 5 लाख तो पहले से मिला हुआ है, तो 20 लाख रुपए अभी मिलेगा। क्लियर? So this was all about 3 possible cases in case of over subscription. पहला है reject the excess, refund the money. Second, pro rata allotment, that is excess money adjusted towards allotment. और थर्ड है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, जहां पे कुछ लोगों को हम मना भी करेंगे और कुछ लोगों को प्रो रेटा में शेयर्स भी देंगे। क्लियर? तो दिस वाज ऑल अबाउट ओवर सब्सक्रिप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है ओवर सब्सक्रिप्शन, अच्छे से पढ़ना, इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर, बाकी टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।